हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि हैप्पी होंगे। आपके पार्टनर के साथ आपका रिश्ता अभी इस वक्त जैसा भी है, जैसे कि नो कांटेक्ट सिचुएशन, बहुत से लोगों के लिए क्या है ना, जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में होते हैं, यानी कि अपने पर्सन के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है और जानना चाहते हैं कि उनके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं, या ब्लॉक सिचुएशन, उनको आप कहीं ना कहीं आपको अपने पार्टनर छोड़ कर गए हैं, आपको आपके आपके पार्टनर इस वक्त इग्नोर कर रहे हैं, ना उनके बारे में कुछ अता पता है या ना कांटेक्ट हो पा रहा है, उनके लिए ये रीडिंग है। खास करके नो कांटेक्ट सिचुएशन, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि वो इंसान आपके सामने तो है, रोज़ाना ऑफिस में दिखता है या दिखती है, लेकिन बातचीत नहीं हो रही, बिल्कुल अवॉइडिंग एनर्जी, उनके लिए भी ये रीडिंग है। या फिर हो सकता है ना कि आप इस इंसान से मूव ऑन करना चाहते हो, इस इंसान के साथ रिश्ता ख़त्म ही करना चाहते हो। रोज़ाना जो आपको तकलीफ़ हो रही है, तकलीफ़ मतलब क्या है? तकलीफ़ मतलब मेंटली टेंशन आपको ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आप दोनों के दरमियान, आप दोनों के रिश्ते में चेंज क्या आने वाला है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वीडियो को, और हम देखने की कोशिश करेंगे कि आप दोनों के रिश्ते में क्या आने वाला है। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें, एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें। आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं उनका नाम लिखकर 1111 टाइप करेगा कमेंट सेक्शन में, ताकि एनर्जीज कनेक्ट हो सके। कमिटेड है, नॉन कमिटेड है, जिस भी टाइप का रिश्ता है, ये रीडिंग आपके लिए है। सबसे पहले जो आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स, गाइड करें प्लीज़ एंजल्स एंड डिवाइन। 8 ऑफ कप्स, क्या बात है। 488, किसके मोबाइल नंबर में है ये नंबर 488, या फिर गाड़ी के ऊपर भी हो सकता है, आपकी बाइक है या 4 व्हीलर है तब भी 488 हो सकता है, कहीं पर तो होगा। 488 की एनर्जी, क्या बात है। 4887, ओके। 7 ऑफ पेंटिकल्स, एवरीथिंग इज फाइन। 10 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ wands, 3 of wands, 7 ऑफ, क्या बात है। 7 एनर्जी, 8 एनर्जी मुझे इशारा कर रही है कि जुलाई मंथ में बहुत कुछ होने वाला है। ये पर्सन आपको लेकर कोई डिसीजन ले सकते हैं, कोई आपको जवाब सुनाने वाले हैं। बहुत सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाइपर स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मतलब इस वक्त अगर मैं कहूँ ना, आपके पार्टनर यहाँ पर ऐसे मोड पर है जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करें। देयर इज़ लवर्स कार्ड। बहुत से लोग यहाँ पर सोलमेट्स हो और आप लोग मिलने वाले हो, आप लोग सोलमेट्स हो, इस कारण आप लोग मिलने वाले हो। और ये इस महीने की तरफ मुझे इशारा कर रहा है, पता नहीं, इट इज़ शोइंग मी जुलाई, समथिंग रिलेटेड टू जुलाई। या फिर क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ जुलाई महीने में, इसलिए मैंने जुलाई कह दिया, लेकिन जिस महीने में आप देखेंगे उस महीने के लिए एनर्जी एक्टिवेट हो जाएगी। सो डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू। मैंने यहाँ पर कहा कि आप दोनों सोलमेट हैं, तो यस सोलमेट है, ऐसा ही मुझे दिखाई देता है। आपकी तरफ से एनर्जी अभी भी इंतज़ार आप कर रहे हो शायद कि उनका कॉल आ जाए, उनका मैसेज आ जाए, और आप रेडी हो। आप ऐसे मोड पर या ऐसे सिचुएशन में आप हो जहाँ पर आपको लगता है कि ये अगर आपको एक बार कोई सिग्नल दे दें, कोई इशारा करें, या फिर ये कॉल करे, मैसेज करे, आपको बुलाएं ये पर्सन मिलने के लिए, या ये पर्सन अगर इस वक्त रेडी है, अगर आपने बात कह दी, आपने मैसेज किया, तो इन्होंने अगर आपको रिप्लाई किया, तो आप रेडी हैं शायद इस इंसान से बातचीत करने के लिए। मुझे लगता है आप ऐसे मोड पर हैं ना जहाँ पर आर या पार, मतलब आप कंप्लीटली मूव ऑन नहीं कर पा रहे। सोच तो रहे हो कि शायद आप अपनी किस्मत को दोष दे रहे हो कि मेरे किस्मत में इस इंसान के साथ इतना ही साथ लिखा हुआ था और आगे कुछ नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं आप समझौता कर रहे हैं, या फिर यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ, मतलब आप कहीं ना कहीं तैयार है इस वक्त। मतलब जो भी अंतिम निर्णय होगा उनका, या फिर जो भी फाइनल डिसीजन होगा आपके पर्सन का, यू आर रेडी फॉर दैट। ओके, यू आर गेटिंग रेडी फॉर दैट। क्योंकि जब अचानक चीज़ें हो जाती है ना, जब हार्ट ब्रेक सिचुएशन आ जाती है,
कुछ लोग रेडी नहीं रहते और हम कहते हैं ना उसको हार्ट अटैक आ गया। क्यों हार्ट अटैक? क्योंकि वो सडन शॉक था उस इंसान के लिए, इसलिए हार्ट अटैक आ गया। लेकिन आप लोगों का अगर समझिए कि 2-3 महीने और उससे भी ज़्यादा रिश्ता बिगड़ा हुआ है, तो आपको पता है कि रिश्ता ख़राब है या कुछ तो होने वाला है, या फिर आप अपने आप को समझा रहे हो कि शायद मेरे नसीब में यही लिखा था, या फिर ये पर्सन नहीं है मेरे ज़िंदगी में, या मेरे ज़बरदस्ती, कहीं न कहीं आप ज़बरदस्ती किसी को अपना नहीं बना सकते। सो आई कैन सी दैट व्हेन दिस पर्सन वाज़ गोइंग अवे फ्रॉम यू, ये पर्सन अगर आपसे दूर चले गए थे, तो ये वापस आने की एनर्जी यहाँ पर है, या फिर इस यहाँ पर एक्सेप्टेंस की एनर्जी मुझे दिखाई देती है, आपको एक्सेप्ट करना, या फिर यहाँ पर ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई देती है कि सबके सामने आपको कबूल करना, ये यहाँ पर एनर्जी मुझे नज़र आती है उनकी। ओके, हो सकता है कि उस वक्त कुछ रिश्तों को लेकर, कुछ रिश्ते बचाने के लिए आपके साथ रिश्ता इन्होंने ख़त्म किया था, एंड देन दिस पर्सन वाज सफोकेटिंग, मतलब ये जो भी किया इस इंसान ने आपके साथ, या जो आप दोनों के दरमियान जो हुआ था ना, रिश्ता ख़राब हुआ था या ब्रेकअप चल रहा था, नो कॉन्टेक्ट, ये इस इंसान को पल पल तड़पा तो रहा था। इट वॉज नॉट हैपनिंग एज दिस पर्सन विश्ड, मतलब इन्होंने जैसा सोचा था वैसी चीज़ें नहीं हो रही थी, मतलब आपके प्यार को ठुकरा कर इनका दूर जाना, ठीक है, आपके साथ ज़िंदगी में जब तक ये पर्सन थे, या आपका साथ जब तक इस पर्सन को मिल रहा था, तब तक दिस पर्सन वाज हैप्पी। कहीं ना कहीं अपनी इमोशंस को वो कंट्रोल करके गए थे। ऐसा नहीं कि आपसे रिश्ता तोड़ना ही इन्होंने सोचा था या कुछ प्लानिंग किया था, ऐसा तो मुझे दिखाई नहीं देता। हो सकता है कि इस इंसान ने उस वक्त जल्दबाजी में कोई डिसीजन लिया, या हो सकता है कि उस वक्त उनको ये सब कुछ करना पड़ा, आपसे दूर जाना पड़ा। लेकिन दूर जाने के बाद होता है ना कि जब हमको ईज़िली कोई भी चीज़ मिल जाती है ना, तो उसकी कोई कीमत नहीं होती है, ठीक है। और जब आपको वो चीज़ मिलती नहीं, तब जाकर कहीं ना कहीं आप एक पछतावे की एनर्जी में आ जाते हो। तो यहाँ पर भी मुझे वही नज़र आता है कि दिस पर्सन वॉज टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड, ये तो है ही है। ओके, आज आपके पर्सन बीमार लगते हैं मुझे, या किसी से लड़ते झगड़ते नज़र आते हैं मुझे। ये खुश नहीं है अपनी ज़िंदगी में, या फिर आपके पर्सन का मूड ख़राब है, किसी ने इनका मूड ख़राब कर दिया है। हो सकता है कि आपसे दूर जिसलिए वो गए थे ना कुछ रिश्तों को, मैंने कहा था कि ये कुछ और रिश्ते बचाने के लिए आपके साथ रिश्ता इन्होंने ख़राब किया था, लेकिन जिनके लिए आपको छोड़कर गए थे वही लोग इनके दुश्मन बने हुए हैं, या वही लोग आज उनको तकलीफ़ दे रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं देखूँ 10 स्वॉर्ड्स लगे हैं इस इंसान को, और इस इंसान के हाथ में मोबाइल है, ये इंतज़ार कर रहे हैं शायद कि आपकी तरफ से कोई कॉल आएगा, आपसे बातचीत हो जाएगी, या फिर उन्होंने इतना बुरा किया आपके साथ कि उनकी हिम्मत नहीं हो रही है आपसे कांटेक्ट करने की खुद से। तो उनको लगता है कि अगर आपका कॉल आ जाएगा तो वो आपको बताएंगे, अपनी तकलीफ़ें बताएंगे, और शायद उसके बाद आपको यकीन आ जाए, समथिंग लाइक दैट, आपको यकीन हो कि ऐसा कुछ नहीं था, या फिर वो आपसे नफ़रत तो नहीं कर रहे थे, या फिर उस वक्त उनको जो सही लगा उन्होंने किया, लेकिन एक मिस्टेक हो सकती है। सो मैनी थिंग्स आई कैन सी हियर राइट नाउ। अभी जो एनर्जी आ रही है कि आपके पर्सन तो आपसे दूर तो है ही है, ठीक है। अभी देखिए जो लोग करीब है ना, जो लोग मतलब आप सोचेंगे, आप ये कहेंगे कि मेरे पर्सन तो मेरे साथ में है, लेकिन बातें अच्छी नहीं हो रही है, या बातें सही नहीं हो रही है, या फिर क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही है, या फिर पर्सन के स्वभाव में चेंज है, ऐसा आपको फील होता है, तो भी यहाँ पर एक डिसीजन लेने में इस इंसान ने शायद देर लगा दी है, ठीक है। इस इंसान ने आपको लेकर ना, या आपके साथ रिलेशनशिप को लेकर इस इंसान ने देर लगा दी कोई डिसीजन लेने के लिए। पता नहीं ये पर्सन किससे डर रहे थे, हो सकता है, या फिर केतु की दशा चल रही है आपके पार्टनर की कुंडली में, या फिर आपकी। और जब केतु की दशा चलती है, चाहे वो अंतरदशा महादशा जो भी है, थोड़ी सी नेगेटिविटी रहती है आपके साथ, ओवर थिंकिंग रहता है आपके साथ, आपको बिट्रेज भी मिलते हैं, आपको धोखे भी मिलते हैं, आपको चीटिंग एनर्जी भी फेस करनी पड़ती है। तो यहाँ पर मैं ये नहीं कह सकता कि आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन आपसे डिटैच तो नज़र आते हैं, यानी कि आपसे दूरियाँ बनाते हुए मुझे नज़र आते हैं, ठीक है। लेकिन इन चीज़ों कहीं ना कहीं ऐसा है ना कि भले ये पर्सन आपसे दूरियाँ बना रहे हैं, या भले ये पर्सन आपसे दूरियाँ बना रहे थे, बट
हाई प्रिस्टेस का कार्ड मुझे ये कहता है कि डेफिनेटली ये पर्सन सोच रहे हैं या फिर सही मौके की तलाश में हो सकते हैं। आज भी ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं, आपके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। इनके हाथ में मुझे लैपटॉप नज़र आता है, तो डेफ़िनेटली ये सोशल मीडिया के ऊपर आपको देख रहे हैं कि आपने पोस्ट क्या किया या फिर आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। आजकल तो बहुत ईज़ी हो गया, किसी की ज़िंदगी में क्या हो रहा है जानने के लिए ना बहुत ईज़ी हो गया। उसका सोशल मीडिया पर अकाउंट आप देख लो, सब कुछ पता चलता है, कहाँ घूमने गया, क्या कर रहा है, किसके साथ है क्या नहीं, क्या खाया, क्या पिया, सब कुछ पोस्ट कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन सोशल मीडिया पर अपने अकाउंट से या किसी फेक अकाउंट से आपके साथ वो कनेक्टेड है शायद। और अगर इस पर्सन को ऐसा पता चला है कि आप हैप्पी हो, तो मुझे लगता है कि वो भी शांत हैं, ठीक है। और आजकल अगर ऐसा कुछ हुआ है आपकी ज़िंदगी में जहाँ पर इस पर्सन को लगता है कि आपसे मिलना चाहिए या फिर आपको उनकी ज़रूरत है, तो फिर ये जल्दी आपके साथ रियूनियन करने की कोशिश करेंगे। देन देयर इज़ द लवर्स। लवर्स का कार्ड मुझे ये कहता है कि ये पर्सन को ये भी फील होता है कि आपके साथ जो वो रोमांटिक फीलिंग्स या आपके साथ जो वो कनेक्शन फील करते हैं या आपके साथ जो उनका जो सेटिस्फैक्शन है वो किसी और के साथ नहीं है, ठीक है। और ये सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, मैं ये नहीं कह सकता कि एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन है, ये एक गहरा रिश्ता, एक सोलमेट का रिश्ता वो फ़ील कर रहे हैं इस वक्त। तो ऐसे में ना भले हो सकता है कि आप भी वही फ़ील करते हैं इस इंसान के साथ, एक सोलमेट कनेक्शन आपकी ज़िंदगी में पहला कोई रह चुका है, रह चुकी है, और ये पर्सन हो सकता है उसके बाद आएँ, या फिर आपके पार्टनर की ज़िंदगी में हो सकता है कि आप पहला प्यार नहीं हो, इसके पहले रिश्ता रह चुका है। लेकिन पता नहीं क्यों आप दोनों जब एक दूसरे के साथ रहते हो तो एक अलग लेवल का सेटिस्फैक्शन इसमें होता ही है, एंड इट इज़ लवर्स। सो मिथुन राशि यहाँ पर स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही है, और साथ ही साथ लीवो, सिंह राशि, कैंसर, कर्क राशि और पाइसिस, मीन राशि, ये राशियाँ यहाँ पर ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। ऐसे तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस सारी हैं राशियाँ, ठीक हैं। पता नहीं ये पर्सन किसी से लड़ते हुए नज़र आते हैं, आपके लिए लड़ रहे हैं या रिश्ता ठीक करने के बारे में कोशिश कर रहे हैं, या फिर इनको एक डर सता रहा है बिकॉज 10 ऑफ वॉन्ड्स है। ये रिलेशनशिप एंड होगा या ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, आपका और उनका जो एक कनेक्शन है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। ये फीलिंग है यहाँ पर कि ख़त्म हो जाएगा सब कुछ, एक डर आज इस इंसान को लगता है। और ये जो है ना कि ये पर्सन अगर आपकी ज़िंदगी में अभी आना भी चाहते हैं या मिलना भी चाहते हैं, देन इट विल बी अ लॉन्ग टर्म कनेक्शन। ये अभी टेम्पररी नहीं होगा या फिर ये शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप नहीं होगा, बल्कि ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप या हमेशा हमेशा दोनों साथ रहे, ऐसा कुछ चाहते हैं आपके पर्सन, ठीक है। तो जो भी सिंगल्स हैं यहाँ पर और मैरिज कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए स्ट्रॉन्ग यहाँ पर एनर्जी वही है कि पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप हो। अभी वो आपको कुछ गुमराह नहीं करना चाहते या आपको कोई झूठे सपने नहीं दिखाना चाहते, बल्कि ये सच्चे सपने या फिर व्हाट इज़ गुड फॉर बोथ ऑफ यू, पर्सन वांट्स दैट। आपके पार्टनर मुझे लगता है ना घुमा फिरा कर आपकी तरफ आ रही है या आ रहा है आपके पर्सन, और हो सकता है कि उस वक्त उनको लगा कि आप सही नहीं हो, आप उनके काबिल नहीं हो, या फिर दोनों साथ में खुश नहीं रह सकते, रोज़ की लड़ाई होती है, या कहीं ना कहीं एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हो, समथिंग लाइक दैट, इट कैन हैपन। लेकिन आज पता नहीं इनकी एनर्जी में एक रिटर्न आपके बारे में या वापस आपके बारे में सोचना, वापस आपके बारे में ही ख्याल इनको परेशान कर रहे हैं। और यहाँ पर मुझे ये भी लगता है आज इनकी फीलिंग्स में स्ट्रांगली कि कहीं ना कहीं आपने जो प्यार दिया है इस पर्सन को ना, ये कभी भुला नहीं सकते। मतलब इसमें जो एक मैंने जैसे कहा ना, इसमें एक जो सेटिस्फैक्शन है, इसमें जो एक कनेक्शन है आपके साथ, इसमें जो वो फीलिंग्स जो है, आपकी इमोशंस हैं, वो कहीं ना कहीं आज वो मिस कर रहे हैं। मतलब हो सकता है कि जब वो आपके साथ रिश्ते में थे ना, आप हर एक चीज़ का ख्याल रखते थे और इनका भी आप ख्याल रखते थे, भले आप उनके साथ हो नहीं हो,
लेकिन एटलीस्ट पूछताछ तो करते थे कि खाना खा लिया, या फिर तुम्हारी ज़िंदगी में क्या हो रही है, कहीं तुमको पैसे की ज़रूरत तो नहीं है, या सब कुछ घर में ठीक है। तो कोई पूछताछ करने वाला, उनकी कोई फ़िक्र करने वाला कोई तो था या कोई तो थी, जो आज नहीं है। ओके, सो ये अकेलेपन की वजह से भी टूट चुके हैं, ये बीमार हैं। पता नहीं, मुझे आज का इंट्यूशन पावर मुझे स्ट्रांगली ये कहता है कि ये बीमार रह चुके हैं, जैसे कि सर्दी, खांसी, बुखार या फिर जॉइंटिस, ऐसा कुछ मुझे नज़र आता है। बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू सोलर प्लेक्सस चक्रा। तो यस, इंडाइजेशन, लीवर से कुछ रिलेटेड हो सकता है, जॉइंटिस हो सकता है, फैटी लीवर हो सकता है, समथिंग लाइक दैट, या इन्होंने वेट पुट ऑन किया है, ये स्ट्रेस के वजह से हो सकता है। तो स्ट्रेस बहुत है आपकी पर्सन की ज़िंदगी में इस वक्त। स्ट्रेस लेवल मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई देती है, ठीक है। सो मैंने जैसे कहा आपको कि 7-7 एनर्जी को आप क्लेम कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर 8-8 की एनर्जी है, उसे भी आप क्लेम कर सकते हैं। मतलब ये चीज़ें जुलाई अगस्त तक, जैसे कि यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन वापस आ रहे हैं, और अगस्त तक या आने वाले 30 दिन के अंदर ये रिश्ता कहीं ना कहीं आपके लिए कोई स्टैंड लेकर वो ठीक करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर इन्फिनिटी सिंबल इस कार्ड में दिखाई देता है कि रीयूनियन होगा, ठीक है, रीयूनियन होने के चांसेस। एंड अगर आप सोलमेट हैं, अगर आपको लगता है या आप फील करते हो कि आपकी सोलमेट है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, वो आप ही फील करोगे, ठीक है। अगर आप सोलमेट हैं ना, उस इंसान के बिना आप बिल्कुल रह नहीं पाओगे। अगर ये पर्सन दूर चले जाए ना, आप पूरी तरीके से सूख जाओगे, मतलब आपको खाना पीना सब कुछ नहीं होगा आपसे। सो वो सोलमेट कनेक्शन मुझे दिखाई देता है, ठीक है। और कुछ एनर्जीज देख लेते हैं आपके लिए क्या है। तो चलिए और भी उनकी हिडन फीलिंग्स देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपको पता तो चला है कि पर्सन कुछ भी करके इस रिश्ते से नहीं निकल पा रहे हैं। अगर आपको ये तकलीफ़ हो रही है या ये सोचकर कि क्या मैं मूव ऑन करूँ इस रिश्ते से या वेट करूँ, तो डेफिनेटली वही सेम सिचुएशन आपके पार्टनर की भी दिखाई देती है कि वो भी ऐसे ही सोच रहे हैं कि मूव ऑन करें या वेट करें आपके लिए, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि अभी वो चाहते तो हैं इस रिश्ते को, लेकिन इस रिश्ते को ठीक करना उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, आसान नहीं लग रहा है। चीज़ें इतनी इजी नहीं है जितनी कि आपको दिखती हैं कि आकर आपसे बात करें सब कुछ ठीक हो जाएगा, वैसा उनको नहीं लग रहा है। अभी वो सीरियस रिलेशनशिप चाहते हैं, अभी वो परमानेंट रियूनियन चाहते हैं। तो इसके लिए ना मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आता है कि धीरे धीरे ये पर्सन आपके दिल में जगह बनाने की कोशिश करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका यकीन या आपका ट्रस्ट जीतना इनके लिए बहुत ज़्यादा एक चैलेंज लगता है। इनके सामने जो चैलेंज आज है वो ये है कि अगर आपको पाना है तो आपका विश्वास जीतना होगा। सो मिस्टेक्स बहुत सारी हो चुकी हैं आपकी पार्टनर की, ऐसा वो शायद फील कर रहे हैं कि गलतियों के ऊपर गलतियां करते गए और एक मोड़ ऐसा आया है आप दोनों के रिश्ते में जहाँ पर रिश्ता टूट ही गया। सो मिस्टेक्स कैनॉट बी फॉरगॉटन। मतलब जो गलतियाँ हुई हैं या जो आपको तकलीफ़ें पहुँची उसे आप भुला तो नहीं सकते, माफ़ तो कर सकते हो लेकिन भुला नहीं सकते। कभी ना कभी वो याद आ ही जाता है कि इसने मेरे साथ ऐसा किया था। सो मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर ये पर्सन उस वक्त समझ नहीं पाए आपके साथ रिश्ते को लेकर, या सीरियसली नहीं लिया रिश्ते को, वॉट एवर मे बी द सिचुएशन, बट एटलीस्ट उनको पता तो है कि ये गलत हुआ या आपके साथ गलत किया, ठीक है। सो वो एनर्जी है। पर्सपेक्टिव तो अगेन इट इज़ शोइंग मी नज़रिया बदल चुका है पर्सन का आपके टुवर्ड्स। सॉरो, आपको खोना एक यहाँ पर उनके लिए जैसे कि होता है ना कि आपको खो दिया या आपके साथ रिश्ता टूट गया, ये कोई खुश खबर तो है नहीं उनके लिए कि वो खुशी से झूमे। यहाँ पर वो नाराज़ लगते हैं या यहाँ पर वो सैड लगते हैं, यहाँ पर वो सॉरोफुल एनर्जी में लगते हैं। मतलब आप अगर उनकी ज़िंदगी से दूर दूर जा रहे हो या काफ़ी टाइम से रिश्ता ख़राब होता जा रहा है और दूरियां बढ़ती जा रही हैं। इंसान को खुशी तब होती है ना जब दूरियां मिटने लगती हैं या वो पर्सन करीब आने लगते हैं। यहाँ पर आप दोनों के दरमियान ऐसा लगता है कि दूरियां बढ़ती जा रही हैं, दिन ब दिन वो दूरियां बढ़ती जा रही है, ठीक है। रियलाइजेशन, ये कार्ड आना बहुत ज़रूरी था क्योंकि जब तक आपके पर्सन को एहसास नहीं होता, रियलाइज़ नहीं होता कि इट इज़ देयर मिस्टेक, वो कहीं ना कहीं गलत जा रहे हैं और उनको रोकना होगा या रुकना होगा आपके लिए। और आपकी तरफ से भी एनर्जी वही है कि हो सकता है कि आप भी यही फील करते हैं कि आपके पर्सन को अपनी गलती का एहसास होकर वो आपसे सॉरी कहे, अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करें, अपनी गलती सुधारने की कोशिश करें और उसके बाद फिर आप उनको एक्सेप्ट करेंगे। तो ये आपकी भी एनर्जी नज़र आती है। आप डायरेक्टली उनको गले नहीं लगाएंगे, बल्कि आप ये सोचेंगे
कि वो बदल जाए, थोड़ा कहीं न कहीं आपकी बात की अहमियत रखें, आपकी बात को वो समझे, आप एग्ज़ैक्टली क्या चाहते हो, क्योंकि आप उनके दुश्मन नहीं हैं। यही समझा-समझा कर शायद आप थक चुके हो इस इंसान के, कि आप उनके भले के बारे में सोचते हो, अच्छे के बारे में सोचते हो, जो भी आप सोचते हो, दोनों के फ्यूचर के बारे में सोचते हो, तो आपके पर्सन उस चीज़ को कब समझेंगे? तो ये आपकी कहीं न कहीं, मैंने पहले ही कहा था कि इस रिश्ते को ना ही आप तोड़ पा रहे हैं पूरी तरीके से, ना आपके पार्टनर, तो दोनों अटके हुए हैं और रियलाइज़ेशन है कि दिस पर्सन इज़ अंडरस्टैंडिंग। धीरे-धीरे मुझे लगता है ना, केतु था तो अभी राहु, क्योंकि राहु मतलब दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है और केतु मतलब दिमाग है ही नहीं, तो राहु हो सकता है इनका एक्टिवेट हो रहा है और ये कैलकुलेट कर रहे हैं। क्लैरिटी, सो इस इंसान को क्लैरिटी मिली है, कुछ गलतफ़हमियाँ थी आप दोनों के दरमियान, तो उसके बारे में उनको जवाब मिल चुका है या मिलने वाला है, या वो पूछने वाले हैं आपको कि ऐसा मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा सोचा था, सुना था, क्या ये सच है, झूठ है? तो कभी-कभी हम दूसरों से भी सुनकर अपने रिश्ते ख़राब कर लेते हैं, ठीक है? सो क्लैरिटी है, इनकी इंटेंशंस क्या है आपको लेकर। हो सकता है कि आज तक आपको ये लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं, आज तक आपको ये लग रहा है कि आपके पर्सन झूठे हैं, वो कभी आपका साथ नहीं देना चाहते, आपके साथ टाइम पास कर, व्हाटएवर आप सोच रहे हैं, लेकिन इनकी रियल इंटेंशंस क्या है? क्या वो आपके साथ ऑनेस्ट है, नहीं है? ये बात आपको पता चलेगी। वन मोर कार्ड एंड देन वी विल गो फॉर नेक्स्ट एक्शन। सो कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी, कभी हाँ कभी ना, कोल्ड शोल्डर दिया पर्सन ने या अभी भी दे रहे हैं आपको। अगर वो खुद पर्सन आपकी जो है ना, चाहे लड़का है या लड़की, अगर वो कंफर्म है ही नहीं कि वो उसको एग्जैक्टली क्या चाहिए आपसे, ठीक है? सबसे पहले अगर आप किसी शॉप में जाते हो तो जाकर ऐसे खड़े नहीं रह सकते ना, आपको क्या चाहिए, कौन सी चीज़ आपको खरीदनी है, आपको साबुन लेना है या फिर आपको और कुछ लेना है, तो पहले आप उसकी लिस्ट बनाते हो या फिर आप पहले सोच कर जाते हो कि ये चीज़ मुझे खरीदनी है, ठीक है? सो यहाँ पर अगर ये पर्सन आपके सामने आते हैं तो वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ आते हैं कि उनको क्या बात आपसे करनी होगी, ऐसा वो क्या करें जिसकी वजह से आप यकीन करें या फिर उनसे बात करें या फिर से रिश्ते में आने के लिए तैयार हो जाएं। सो यू नो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। आपको जितना आसान लगता है ना, अगर मैं यहाँ पर कहूँ हाँ हाँ आपका रियूनियन होने वाला है, यस 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 ये आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए, हाँ 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 शादी हो रही, ये नहीं हो सकता। यहाँ पर इंसान है और इंसान को वक्त लगता है चीज़ें सॉर्ट आउट करने के लिए। इनके पास मल्टीपल चॉइसेस भी हो सकते हैं, ऑप्शंस भी हो सकते हैं, वहाँ पर भी वो थोड़े से अटक गए या थोड़े से बहक गए, तो उन चीज़ों को भी वो सोच रहे हैं। सो आपके पर्सन मुझे लगता है कि जितना आप सोच रहे हैं ना कि वो शांत हैं, उनको कुछ पड़ी नहीं है आप दोनों के रिश्ते के बारे में, नहीं, ऐसा नहीं है। वो सोचते हुए मुझे नजर आता। लेट मी टेक अ न्यू डेक एंड सी व्हाट कैन बी द नेक्स्ट एक्शन। आपके पर्सन एग्जैक्टली अगर वो आपसे मिलते हैं या मुलाकात करते हैं तो एग्जैक्टली वो क्या कहेंगे आपसे, वो आकर आपसे क्या कहेंगे, ठीक है? चले देख लेते हैं। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें। आपके पार्टनर अगर आपसे मुलाकात करना चाहेंगे तो वो आकर आपसे क्या कहेंगे? आई विल टेक ओनली 3 कार्ड्स। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स, क्या बात है। ओह माय गॉड, द सन एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए यहाँ पर क्लियरली नजर आता है कि आपके पर्सन यही कहेंगे कि मैं तुमसे इस रिश्ते से दूर नहीं भाग रहा था, या तुमको अगर लग रहा था कि मैं तुमको चीट कर रहा था या चीट कर रही थी या मेरा मन भर गया था, नहीं, अब मैं मुश्किल में था, मेरी ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और ये केतु का कार्ड अगेन आया, उनको समझ में नहीं आ रहा था, वो भाग तो रहे थे आपसे, लेकिन आपसे प्यार से नहीं, आपके प्यार से नहीं भाग रहे थे, अपनी सिचुएशन से भाग रहे थे, डर के भाग रहे थे, या फिर अपनी ज़िंदगी में वो खुश नहीं थे। ऐसा ही वो कह सकते हैं कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी इसलिए मैंने तुमसे दूरियां बनाई, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी, मैंने सोचा कि तुमको क्यों मैं प्रॉब्लम में डालूं या मेरी जो प्रॉब्लम्स है तुमको क्यों बताऊं, तो समथिंग लाइक दैट। नेक्स्ट वो कह सकते हैं कि आज मुझे यकीन हो चुका है या आज मुझे पता चला है कि तुम मेरे लिए कितने इम्पॉर्टेंट हो, तुम्हारी वजह से अगर मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आती है तो क्यों नहीं मैं तुम्हारे साथ रिश्ता जोड़ूं। तुम अगर हो और मेरी ज़िंदगी अच्छी हो रही है, कुछ बुरा तो नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं मैं एक मौका इस रिश्ते को देना चाहूँगा। या अगर तुम चाहते हो या तुम अगर इजाज़त दो तो मैं प्रूफ कर सकता हूँ कि यस मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तुम ये भी कह सकते हैं आपके पर्सन आपसे मुलाकात करेंगे तब कि यस मैंने तुमको बहुत ज़्यादा मिस किया, भले मैंने नहीं दिखाया, मैंने एक्सप्रेस नहीं किया कि मुझे तुम्हारी याद आ रही है,
लेकिन डेफ़िनेटली मुझे तुम्हारी बहुत बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। कहीं न कहीं तुम सोच भी नहीं सकते इतना मैंने तुमको मिस किया, और तुम्हारी परेशानियों को मैं समझ रही थी या समझ रहा था, लेकिन मैंने कुछ दिखाया नहीं या मैंने तुम्हारे लिए कुछ किया नहीं। लीवो राशि स्ट्रॉन्ग निकल कर आई है। ओके, 19 नंबर आपके लिए पॉजिटिव हो सकता है। चलिए देखते हैं हैंड रिटन मैसेजेस भी। ओके, हैंड रिटन मैसेजेस हम लेंगे 3 3 मैसेजेस लेंगे हम हैंड रिटन। ओके, सो या चलिए, क्या है आपके पार्टनर की गहरी फीलिंग। वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें हर हर महादेव। क्या तुमको मेरे ऊपर भरोसा है? अगर है तो प्लीज़ मेरा इंतज़ार करना। क्या बात है, ये इंसान को कहीं ना कहीं अभी भी ना जैसे कि आपके लिए फीलिंग्स है, डीप फीलिंग्स हैं, बस ये पर्सन कहीं ना कहीं अटके हुए लगते हैं मुझे, कहीं ना कहीं फंसे हुए लगते हैं, कहीं ना कहीं आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे या आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहे, इसकी उनको भी तकलीफ हो रही है। सो दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली कनेक्टेड है वो आपसे। ठीक है, लेटर ए नाम से आपके पर्सन का नाम हो सकता है, या फिर आपका होगा तो ज़्यादा रेजोनेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, मुझे आज भी हमारी पहली मुलाकात याद है और तुम्हारी स्माइल भी। सो यस, दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू वेरी मच। आपकी स्माइल को मिस कर रहे हैं। शायद आपकी मुस्कुराहट बहुत खूबसूरत हो सकती है, आप जब मुस्कुराते हो इनको अच्छा लगता है, तो स्माइलिंग फेस उनको याद आ रहा है, या आप दोनों की पहली मुलाकात, और अभी भी आप दोनों की मुलाकात होगी। मुलाकात शब्द आया, इसका मतलब आप दोनों की मुलाकात आप प्लान करके भी मिल सकते हो या अचानक आप दोनों की मुलाकात हो सकती है, कैसे भी हो लेकिन मुलाकात होकर रहेगी। एंड देन देयर इज़, बहुत मिस करता हूँ तुम्हारी स्माइल को, कब मिलोगे। सो मुझे लगता है कि दोनों के दरमियान जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। एस और बी इनिशियल है, एस या बी। सो इस वक्त मुझे यही नज़र आता है कि आपके पर्सन डेफिनेटली आपसे मिलना चाहते हैं, डेफिनेटली वो आपको मिस कर रहे हैं। और आज स्माइल के बारे में है, तो एक तो आप हंसते मुस्कुराते हुए तस्वीर आपकी उनके पास है जो वो देख रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आने वाले वक्त में वो आपको कॉल मैसेज तो ज़रूर करेंगे, आपके लिए कोई स्टेटस भी रख सकते हैं ताकि कहीं ना कहीं आपको यकीन हो कि वो आपको मिस कर रहे हैं। सो देयर इज़ मिसिंग एनर्जी, देर आर चांसेस ऑफ एक दूसरे से मिलकर बात करना, ये तो होकर ही रहेगा, वो आपसे बात करना ही चाहते हैं। ओके, सो क्लेम करेगा इस रीडिंग को। आज के रीडिंग में इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको करना है मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल को। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।